दिन हो गया मुंडे का मुंह भी क्या उसने पुलिस से भागता है फिर मैं नरेंद्र नरवाल जी के पास नौकरी करता था, तो उनके पास नौकरी करता था। उन्होंने मेरे नाम से फर्म बनाई और जैसे कि जहरीली शराब में 213 नंबर मुकदमे में मेरा नाम आया। इन्होंने फर्म बनाने के बाद में मेरे को पता चला कि ये फर्म मेरे नाम से है। वो तो सिर्फ एक ब्लैक मेलिंग के तहत वहाँ जाता है। 6 महीने हो लियो जगह जगह से हमारे को ब्लैक मेल करता है, क्योंकि एससी का ग्रुप होने के नाते इसके नाम ग्रुप लौट गया था, जिसमें 6-7 आदमी और थे काम करते थे। ये जो कल से पेपरों में और फोन पे या न्यूज़ में जो मामला घूम रहा है, ये बिल्कुल असत्य मामला है। इसमें ये बोला गया है भाई 1 करोड़ 10 लाख की ठगी हुई है, जबकि सारा कारोबार ही 46 करोड़ का था और हरियाणा एक्साइज में एक पैसा इसका जमा है। और इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करो और यहीं से मैं इसको जाने नहीं दूंगा बिना सिक्योरिटी के, क्योंकि वो तो उसको मार देगा। वो 110 करोड़ रुपए का कारोबार उन्होंने लिया था मेरे नाम। पानीपत L1 11 जोन थी, भरने होते हैं एक्साइज में 3 करोड़ 72 लाख रुपए वो मेरे नाम बोलते हैं। ये साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा, बस मैं सही सलामत अपने घर पहुँचा। हम ये कहेंगे मंत्री जी ने जो इनके कहने से डिपार्टमेंट को लगाया है, तो एक बार हमारा पक्ष सुने हुए मैं भी मंत्री जी के पास जाऊंगा, मैं भी अपनी सारी बातें रखूंगा। उसके बाद अगर मैं कहीं दोषी पाया जाऊं तो सरकार के दोष में मैं बिल्कुल सरेंडर कर दूंगा और पुलिस प्रशासन में हमेशा इसके साथ रहा हूँ और आगे भी साथ रहूंगा। पानीपत जिले के मतलोडा कस्बे के गांव जोशी के रहने वाले शराब ठेकेदार समेत 3 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। दरअसल ठेकेदार के ड्राइवर ने शनिवार को गृह मंत्री अनिल विज के पास पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई थी। कहा था कि उसके मालिक शराब ठेकेदार ने उसके नाम 110 करोड़ का अवैध कारोबार चला रखा था। इसकी भनक ड्राइवर को तब लगी जब उसका नाम अवैध शराब बेचने के कारोबार में आया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गृह मंत्री के आदेशों पर पानीपत पुलिस ने ठेकेदार व उसके पार्टनर्स के खिलाफ आईपीसी की धारा 34, 420, 466, 471 व 506 के तहत केस दर्ज कर लिया है। इधर आरोपी ठेकेदार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि आरोपी निराधार है, उसका ड्राइवर ब्लैकमेल कर रहा है। ये जो कल से पेपरों में और फोन पे या न्यूज़ में जो मामला घूम रहा है, ये बिल्कुल असत्य मामला है। इसमें ये बोला गया है भाई 1 करोड़ 10 लाख की ठगी हुई है, जबकि सारा कारोबार ही 46 करोड़ का था और हरियाणा एक्साइज में एक पैसा इसका जमा है, जिसकी तसल्ली उनके पोर्टल पर की जा सकती है, या जो ज़िले में एक्साइज ऑफिस है वहाँ भी तसल्ली की जा सकती है। एक पैसा गवर्नमेंट को भरा गया है, गवर्नमेंट का कुछ नहीं रखा गया है। वो तो सिर्फ एक ब्लैक मेलिंग के तहत वहाँ जाता है। 6 महीने हो लियो जगह जगह से हमारे को ब्लैक मेल करता है, क्योंकि एससी का ग्रुप होने के नाते इसके नाम ग्रुप लौट गया था, जिसमें 6-7 आदमी और थे काम करते थे। पहले ये मेरे पास काम करता था, उसके बाद धीरे धीरे इसकी मांगें बढ़ती चली गई। कभी ट्रैक्टर ट्रॉली, कभी शादी के खर्चे, कभी मकान के खर्चे, कभी एसी के खर्चे, कभी 1-2 लाख के वैसे खर्चे। जब वो हमारी तरफ से देने बंद हो गए तो उसने इस तरह का प्रयास किया। जो ये जेल वाली बात कर रहा है, उसमें ठेके रिन्यूअल हो गए थे और जेल में माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार एक्साइज विभाग द्वारा इसके साइन कराए गए, जिसके न्यायालय के आदेश की कॉपी एक्साइज विभाग, जेल विभाग में अब भी उपलब्ध है। कोई भी उसको सर्टिफाइड कॉपी को देख सकता है, कोई भी उसमें चोरी नहीं है। हम ये कहेंगे मंत्री जी ने जो इनके कहने से डिपार्टमेंट को लगाया है, तो एक बार हमारा पक्ष सुने हुए मैं भी मंत्री जी के पास जाऊँगा, मैं भी अपनी सारी बातें रखूँगा। उसके बाद अगर मैं कहीं दोषी पाया जाऊँ तो सरकार के दोष में मैं बिल्कुल सरेंडर कर दूँगा और पुलिस प्रशासन में हमेशा इसके साथ रहा हूँ और आगे भी साथ रहूँगा। जो भी कहेंगे, जहाँ भी बुलाएंगे, मैं प्रकार की कोऑपरेशन को दूंगा। वो सभी सबूतों के साथ गृह मंत्री के पास जाकर अपना पक्ष रखेगा। शिकायतकर्ता ने दी शिकायत में गांव जोशी निवासी कुलबीर सिंह ने बताया कि वो पानीपत में शराब ठेकेदार नरेंद्र नरवाल के पास 15,000 रुपए महीने की नौकरी करता था। नौकरी के नाम पर ठेकेदार ने उसके दस्तावेज लिए हुए थे। इन्हीं दस्तावेजों का दुरुपयोग कर शराब ठेकेदार ने उसके नाम से 110 करोड़ का कारोबार किया हुआ था। इसे उस बात की जानकारी तब मिली जब उसका नाम अवैध शराब के मामले में सामने आया। उसका आरोप है कि पुलिस ने उसे जबरन गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था।
उसने अपनी बेगुनाही का सबूत भी दिया, मगर उसकी एक नहीं सुनी गई। आरोपी ठेकेदार के साथ उसके पार्टनर, 2 सगे भाई अनिल परूथी व मन्नू परूथी भी इस वारदात में शामिल है। उसने अनेकों बार पुलिस को शिकायत भी दी है, मगर उसकी शिकायत पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसने बताया कि आरोपियों ने उससे धोखाधड़ी करने के साथ साथ उसे जान से भी मारने की धमकी दी है। इस बारे में आरोपी ठेकेदार नरेंद्र ननवाल ने कहा कि उसके पास उसकी बेगुनाही के सभी सबूत हैं। एक पैसा गवर्नमेंट को भरा गया है, गवर्नमेंट का कुछ नहीं रखा गया है। कुल सारे पेपर सारे और चेक किए जा सकते हैं। मैं तो यही अपील करता हूँ कि साफ सुथरी जांच हो, जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी निकल आए। ये बोला गया है भाई 1 करोड़ 10 लाख की ठगी हुई है, जबकि सारा कारोबार ही 46 करोड़ का था और हरियाणा एक्साइज में एक पैसा इसका जमा है, जिसकी तसल्ली उनके पोर्टल पर की जा सकती है, या जो जिले में एक्साइज ऑफिस है वहाँ भी तसल्ली की जा सकती है। वो तो सिर्फ एक ब्लैकमेलिंग के तहत वहाँ जाता है। 6 महीने हो लियो, जगह जगह से हमारे को ब्लैकमेल करता है। कुलबीर पहले भी कई बार शिकायत दे चुके हैं। उच्च अधिकारियों की कमेटी द्वारा हर बार जांच की है, मगर मामले में वो हर बार निर्दोष मिला है। हरियाणा सरकार की पॉलिसी आई थी कि ठेके एससी कैटेगरी को मिलेंगे, जिसके चलते कुलबीर पर भरोसा करते हुए ये बात शेयर की। वो तो सिर्फ एक ब्लैकमेलिंग के तहत वहाँ जाता है। 6 महीने हो लियो, जगह जगह से हमारे को ब्लैकमेल करता है, क्योंकि एससी के ग्रुप होने के नाते इसके नाम ग्रुप अलॉट किया था, जिसमें 6-7 आदमी और थे, काम करते थे। पहले ये मेरे पास काम करता था, उसके बाद धीरे धीरे इसकी मांगें बढ़ती चली गई। कभी ट्रैक्टर ट्रॉली, कभी शादी के खर्चे, कभी मकान के खर्चे, कभी एसी के खर्चे, कभी 1-2 लाख के वैसे खर्चे। जब वो हमारी तरफ से देने बंद हो गए तो उसने इस तरह का प्रयास किया। इसी के बाद उसकी रजामंदी के साथ ही ठेके उसके नाम किए गए। इसी बीच सोनीपत में अवैध शराब का मामला आया तो उसमें कुल 22 लोग गिरफ्तार हुए। आबकारी पॉलिसी के मुताबिक लाइसेंस धारक ही आरोपी माना गया। इसी वजह से कुलबीर भी जेल में गया। कुलबीर लगातार ब्लैकमेल कर रहा था और उसे रुपए देने बंद कर दिए तो उसने ये सब शिकायत की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। सिटी तहलका के द्वारा एक नया कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जिसमें आप भी सिटी तहलका के व्हाट्सएप रिपोर्टर बन सकते हैं।